अगर तुम ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो तो प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं, प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि तुम्हें ट्रेंड समझ में नहीं आता। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा ट्रेंड और ट्रेंड लाइन। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड लाइन आप ट्रेंड मतलब बुलिश ट्रेंड में, बियरिश ट्रेंड में, साइडवेज में कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है। टेंशन लेने का नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा सिर्फ 5 मिनट में, जैसे कोई भी बिगिनर तुरंत समझ जाएगा। ना हैवी थ्योरी, ना हैवी इंडिकेटर, सिर्फ सिंपल नॉलेज है प्रैक्टिकल में। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मार्केट तुम्हें नहीं, तुम मार्केट को फॉलो करोगे। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन फ्रॉम जीरो टू हीरो। देखो, ट्रेंड का मतलब बहुत सिंपल है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, अगर प्राइस नीचे आ रहा है मतलब नीचे गिर रहा है तो डाउन ट्रेंड, अगर प्राइस एक जोन में घूम रहा है बार बार तो साइडवेज। बस सिंपल है यार, मार्केट कभी रैंडम नहीं होता है, मार्केट एक ट्रेंड में चलता है। तो देखो, अभी मैं चार्ट में आ चुका हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आप ट्रेंड में हम लोगों को क्या दिखना है, डाउन ट्रेंड में हम लोगों को क्या दिखना है, साइडवेज में हम लोगों को क्या दिखना है, और कैसे पता करना है कि आप ट्रेंड है, कैसे पता करना है कि ये डाउन ट्रेंड है, कैसे पता करना है कि ये साइडवेज ट्रेंड है। साथ ही में ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सारा चीज समझाऊंगा। पहला एक छोटा सा चीज समझ लो, जिसको नोट बनाना है वो नोटबुक एक खोल लो। देखो, आप ट्रेंड मतलब हायर हाई हायर लो, ऐसे आप में जाता है। मार्केट कभी सीधा मूव नहीं करता, मार्केट पहले थोड़ा ऊपर फिर थोड़ा सा डाउन, फिर ऊपर फिर थोड़ा सा डाउन, ऐसे ऐसे मूव करता है। मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। एंड मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तो मतलब मार्केट मान लो आज बियरिश है, ठीक है, तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, मतलब पिछले वाला जो लोअर हाई है उसके बाद लो बनाने के बाद जो हाई बना रहा है वो उससे डाउन पे है, इसीलिए वो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, तो इसीलिए लोअर लो बन रहा है। अगर साइड बेस मार्केट चल रहा है, इक्विल हाई इक्विल लो, मतलब सेम जोन में, इधर इक्विल हाई एक बार बनाया, नेक्स्ट टाइम इक्विल हाई इसी लेवल पे बनाया, तो इसको कहता है साइड बेस। तो चलो मैं अभी आप लोगों को चार्ट में दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट एक ट्रेंड में है और वो ट्रेंड नीचे की तरफ, इसका मतलब आज बियरिश है। पहले ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखो। पहले हम लोगों को टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। टाइम फ्रेम में जाके तुम स्कैल्पर हो तो तुम 1 आवर या 30 मिनट ये सब का टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो। बट तुम अगर मतलब लॉन्ग करते हो, ठीक है, तो तुमको बड़े टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत है। तो चलो मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 डे की ट्रेंड पहले सिलेक्ट करो, ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग 1 डे की चार्ट में आ गया हूँ, ठीक है, और हम लोग को क्या दिख रहा है, कल एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाया था, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहता है, ठीक है। उसके बाद आज का जो कैंडल है वो अगले दिन का मतलब पिछले दिन का जो कैंडल है उसकी हाई ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब आज मार्केट साइडवेज है, ठीक है। एंड हम लोग को दिख रहा है रेड कलर की, पिछले काफ़ी दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद कल के पिछले दिन भी हाई था और कल भी थोड़ा बहुत मान लो आप ट्रेंड के ऊपर ही चले गए, लेकिन आज मार्केट ने बियरिश, आज ट्रेंड बियरिश है। उसके बाद आप एक काम करो, टाइम फ्रेम को चेंज करो, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आप ट्रेंड देखो। पहले आज का ट्रेंड बियरिश है, उसके बाद मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को दिख रहा है मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। चलो मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ, तो आज मार्केट बुलिश है, तो आपको तो ये देख के पता चल गया होगा, ठीक है। आप लोगों को ऑल टाइम ये देखना है कि अगर डे फ्रेम चार्ट में आप लोगों को कैंडल ऐसा दिखता होगा कि मान लो काल का फॉर एग्जाम्पल काल कैंडल ऐसा बना था, बट आज का जो कैंडल है वो ऐसा बना है, ठीक है। तो काल मैंने इधर ग्रीन ने क्लोज किया था, उसके बाद मार्केट ने ऐसा बनाया, ठीक है, तो गैप डाउन, आज मार्केट काल के हिसाब से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब आज मार्केट बियरिश है, ओके। तो ऑल टाइम ये चीज़ फॉलो करना है, काल का जो कैंडल है उसका अगर हाई ब्रेक कर दिया है आज तो आप ट्रेंड है, एंड नीचे की तरफ अगर लो ब्रेक किया होगा तो आज बियरिश है। तो हम लोगों को कम से कम ये पता चल गया कि आज की ट्रेंड बियरिश है। तो चलो अभी आप लोगों को मेन टॉपिक में लेके जाते हैं। हम लोग 10 मिनट के चार्ट में आ चुका हूँ, तो हम लोग को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का बाद में आते हैं, पहले ट्रेंड को समझिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डाउन ट्रेंड में उसको कहता है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ओके। तो देखो, डाउन ट्रेंड पहले आप लोअर हाई इसको कहते हैं, मतलब ये पर्सन को,
ठीक है। उसके बाद इसको कहता है लोअर लो, मतलब मार्केट ने डाउन की तरफ जा रहा है। फिर लोअर हाई जो है वो अगले वाला हाई से नीचे, एंड लोअर लो जो वो और नीचे, अगले वाला लोअर लो से और नीचे, तो इसको कहता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या देखूंगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। इसको डाउन ट्रेंड कहता है। तो चलो अभी आप ट्रेंड समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हम लोग को इधर चार्ट एक दिख रहा है, ये ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, मतलब इसका ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब आज मार्केट अप ट्रेंड, ठीक है, आज मार्केट बुलिश है। तो अप ट्रेंड हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको क्या बताया थे कि अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो रहेगा। ये आपका हायर हाई एंड ये हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो। इसका मतलब पहले वाला जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया, दूसरे वाला हाई उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, बट जो नेक्स्ट टाइम जो लो है हायर लो वो थोड़ा लो से ऊपर है। इसका मतलब अप ट्रेंड है। आपको दिख रहा है जो लो बनाया, पहले वाला लो बनाया, उससे दूसरा वाला लो जो वो और हाफ है, तो इसका मतलब पिछले वाला लो दूसरा वाला लो मतलब ऊपर की तरफ, और हायर हाई जो है वो पिछले वाला हाई से और ऊपर में है। तो इसका मतलब आज अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हम लोगों को क्या दिखेगा, अप ट्रेंड में हम लोगों को हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, यही दिखने को मिलेगा, हायर हाई हायर लो। तो अप ट्रेंड में हम लोग को यही दिखने को मिलेगा। तो चलो अभी हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करूँगा पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, ट्रेंड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो प्राइस के स्विंग पॉइंट्स को काउंट करती है। अप ट्रेंड में हम लोज को काउंट करते हैं, डाउन ट्रेंड में हम हाई को काउंट करते हैं। ट्रेंड लाइन हमें बताता है मार्केट सपोर्ट कहाँ ले रहा है और रेसिस्टेंट कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले 3 रूल याद रखो। कम से कम हम लोगों को 2 पॉइंट टच होना चाहिए, बॉडी से नहीं, विक से कनेक्ट करो, ओके। जितना ज़्यादा टच उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। पहला बात, जो लोग कहता है नहीं बॉडी से हम लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, वो गलत है भाई। क्योंकि आप लोग ये समझो, इधर मान लो कैंडल, दूसरा कैंडल ये है, ये कैंडल है, ये भी कैंडल है, बट ये वीक है। तो मार्केट इस तरफ आया क्या ऊपर की तरफ गया था, बताओ, ऊपर की तरफ आ रहा है क्या नीचे? मतलब मार्केट ने इस लेवल से ब्रेक किया नीचे की तरफ, क्या इस लेवल से नीचे की तरफ ब्रेक किया? हाँ, बिल्कुल ऊपर वाला जो लेवल है उस लेवल से ब्रेक किया, मतलब इस लेवल से ब्रेक किया। तो हम लोग किसी को काउंट करूंगा, बॉडी को काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो वीक से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में स्विंग हाई स्विंग लो लेना है, ठीक है। देखो, अभी मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बियरिश ट्रेंड में। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है एक टूल बार है, इधर आके टच करके हम लोगों को एक्सटेंडेड लाइन जो है उसको यूज़ कर सकते हो, या पैरेलल चैनल उसको भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका मर्जी है। मेरे हिसाब से आप पैरेलल चैनल को यूज़ करो, क्योंकि ये आपको एक जोन बना के देता है। मार्केट एक ही जगह पे करेक्ट एग्जैक्ट जगह पे नहीं जाता है, इसलिए पैरेलल जो है ये हम लोग को एक जोन बना के देता है। तो आप लोग और अच्छे से समझ लेंगे इजीली। देखो, मार्केट ने डाउन की तरफ आ रहा है, तो हम लोगों को स्विंग हाई से स्विंग लो तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। स्विंग हाई ये, स्विंग लो ये। तो कम से कम हम लोग को 2 टच देखने को मिल गया, ये 2 और ये 1 नंबर, पहला नंबर टच, दूसरा नंबर टच। अगर आप बॉडी के थ्रू देखेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा टच दिखने को मिल रहा है। आप अभी देखेंगे हम लोगों को बहुत सारा टच दिखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो समझ लिए होंगे। आप ट्रेंड में वो समझाते हैं। पहले डाउन ट्रेंड में हम लोग को स्विंग हाई से स्विंग लो तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद मार्केट जितना बार उस लेवल से रिजेक्शन किया है नीचे की तरफ, इस लेवल से जितना बार रिजेक्शन किया है मार्केट, तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और आप लोग एंट्री ढूंढेंगे। तो मार्केट ने जब ट्रेंड लाइन को टच करेंगे ना, उस टाइम आप लोग थोड़ा बहुत कंफर्मेशन देख के नीचे की तरफ शॉर्ट कर दो। पहले वाला हाई से थोड़ा उसका जो टारगेट रहेगा वो थोड़ा नीचे रखो, इधर एंट्री लो। ट्रेंड लाइन जब टच करेगा, पहले आप लोग ये देख लेना कि ट्रेंड कैसा बन रहा है, ठीक है। ट्रेंड अगर अच्छा बन रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, पहले 2 मिनिमम टच होना चाहिए।
उसके बाद ही आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। 2 या 3 जितना ज़्यादा टच उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। तो 2 हम लोगों को टच हो गया 2 बार, ये एक बार और ये दूसरा बार टच हो गया, ठीक है। सो बियरिश मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है या कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है आप समझ लिए होंगे। और एक चीज़ देखो, ये जो ट्रेंड लाइन ये हम लोग को एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है, मतलब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इसको टच करके फिर रिजेक्शन आ रहा है। इसका मतलब मार्केट ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब इसको ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, तो एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में हम लोग को ये देखने को मिलेगा। अगर इसके बेसिस में और एक कंफर्मेशन, बियरिश मार्केट में मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार टच करने के बाद माना जाता है कि मार्केट ने एक बड़ा मूव देता है, ठीक है। तो हम लोगों को इधर कहीं बार टच करने को देखने को मिला, मतलब मार्केट ने स्विंग हाई स्विंग लो, मार्केट ने हायर हाई हायर लो बहुत सारा बनाया, बट ट्रेंड लाइन हम लोगों को 2 बार टच होते हुए देखा। उम्मीद करते हैं तीसरी बार इधर एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है, इधर से ब्रेक हो सकता है, बट आप लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर की जो कैंडल है उसकी इंतज़ार करो। वो अगर अच्छा कंफर्मेशन मिले तो आप लोगों को एंट्री लेना जरूरी है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग बुलिश ट्रेंड को समझ लेते हैं एंड बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी हम लोग को एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। पहले आप लोग हायर हाई को देखो, हायर हाई फिर हायर लो, फिर जो हायर हाई बनाया वो पहले वाला हाई से थोड़ा ऊपर में, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बट जो हायर लो बनाया वो पहले वाला लो से बहुत ऊपर में, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छे से समझ लो ध्यान से, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। देखो पहले जो हायर लो उसके बाद जो दूसरे वाला हायर लो बनाया वो ऊपर बनाया, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। एंड पहले जो हायर हाई बनाया, दूसरा बार जो हायर हाई बनाया वो पिछले वाला हायर हाई से और ऊपर में क्लोज किया, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रोसेस सेम है, जो स्विंग लो से स्विंग हाई, बियरिश ट्रेंड में स्विंग हाई से स्विंग लो। तो ट्रेंड लाइन हम लोगों को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करना है, और मिनिमम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट होना ही चाहिए। तो चलो मैंने पैरेलल चैनल को यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। मैंने पिछले बियरिश मार्केट ने क्या बताया था कि मार्केट जो ट्रेंड लाइन होता है उसको 2 बार 3 बार रिस्पेक्ट करता है, बट 3 बार के बाद मार्केट ने एक बड़ा मूव देता है, मतलब ऑपोजिट साइड में। देखो 1 बार टच, दूसरा बार टच, तीसरी बार में एक बड़ा डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिला, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था, मार्केट ने आप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो 3 बार टच करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव देता है। तो हम लोगों को अगर इस ट्रेंड को पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, मार्केट हायर लो से टच करने के बाद जब हायर हाई में जा रहा है तब आप लोग शॉर्ट करो, टारगेट आपका हायर लो रहेगा, पिछले वाला लो से थोड़ा ऊपर। अगर मार्केट ने जब ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, टच करने के बाद ऊपर की तरफ मूव दे रहा है, तो आप लोग इधर एंट्री लो, आपका टारगेट थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये ट्रेड आपको पकड़ना है। एंड साइडवेज मार्केट में क्या देखना है दोस्तों, देखो साइडवेज मार्केट एक जोन में फंसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल यही जोन हम लोगों को दिख रहा है। साइडवेज में हम लोग को 2 बस देखो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक ये है आपका दूसरा, ठीक है। देखो मार्केट ने एक जोन के अंदर फंसा है, ठीक है। इक्वल हाई इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो, मतलब ना हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को ब्रेक कर रहा है, इसको कहता है साइडवेज। बट दोस्तों मार्केट जिस भी तरफ एक बार फटेगा, इसका मतलब जिस तरफ एक बार भी मूव करेगा, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे रेसिस्टेंट हो, और ये दोनों ट्रेंड लाइन हम लोगों को ये रेसिस्टेंट की काम करता है, ये सपोर्ट की काम करता है। बट मार्केट जिस तरफ फटेगा उस तरफ एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और वही हुआ इधर भी। देखो कितना बड़ा मूव देखने को मिला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक करो और एक सब्सक्राइब करो, और आपका नालायक दोस्त को शेयर करने मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो ट्रेंड विथ ट्रेड, नॉट अगेंस्ट ट्रेंड।